अजी इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से। अजी इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से। अजी इस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ गद्दारों से और बेईमानों से। सिर्फ भूल मत करना पापा की परी समझने की, सिर्फ भूल मत करना पापा की परी समझने की। इस वतन के रक्षा की खातिर मुझे हथियार उठाना भी आता है, मुझे हथियार उठाना भी आता है। यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, बस तिरंगा हो कफन मेरा, यही अरमान रखती हूँ, यही अरमान रखती हूँ। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। मोहब्बत ऐसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। ज्यांचा विचारांनी संपूर्ण महाराष्ट्र लढला असे अखंड हिंदुस्थानाच्या राज्यादेव छत्रपती शिवाजी महाराज। 35 वर्षाच्या निधड्या छातीने मृत्यूशी येणारे छत्रपती संभाजी महाराज, ज्यांनी शिवरायांना वाढवलं घडवलं व स्वराज्य निर्माण करण्याची प्रेरणा दिली त्या राष्ट्रमाता राजमाता बाळासाहेब जिजाऊ, ज्यांनी लिहिलेल्या संविधानावर आज देशाची व्यवस्था पाहिली जाते ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर। या सर्व महामानवांना मी अभिवादन करते, उपस्थित सर्व पाहुण्यांच्या टाळ्याच्या गजराने स्वागत करते। जब कीमत लड़कों के स्वाभिमान की होती है तो लड़कियों के स्वाभिमान की क्यों नहीं, जब कीमत लड़कों के स्वाभिमान की होती है तो लड़कियों के स्वाभिमान की क्यों नहीं। आखिर यह भी उड़ान भर सकती है आसमान की क्यों नहीं, आसमान की क्यों नहीं। जब लड़कियां हिंदुस्तान के हर घर की इज्जत होती है तो पूरे हिंदुस्तान की क्यों नहीं, पूरे हिंदुस्तान की क्यों नहीं। मैं नहीं मानती राष्ट्रगान के 52 सेकंद सिर पर खड़े होकर वंदे मातरम या भारत माता की शोर शायरी से नारे लगाना ये देशभक्ति है, क्योंकि महोदय ये वो सदी है जहाँ नीति नियम नियमता जैसे मूल्य के दर्जा उड़ाते लोग मुझे नजर आते हैं। और महोदय ये वो सदी है जहाँ सत्य अहिंसा सदाचार साथियों जैसे मूल्य के भाव बेचते लोग नजर आते हैं। और महोदय ये वो सदी है जहाँ घर में दो सगे भाई भी शांति चैन और नमन से बड़े मुश्किल से जीते नजर आते हैं। ये जिस देश के युवा आज मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माईजाल में फंसे नजर आते हैं। अरे मुझे तकलीफ तो तब होती है आज का नौजवान जिसके कंधे पर जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण को जोड़ कर रखने के ये युवा आज मुझे पबजी गेम में डूबा जुआ शराब के लते में भीगा में नजर आता है। तो मैं इन युवाओं को कहना चाहूंगी और निद्रा में सोने वाले लोग अभी जाग जाओ, अभी वक्त है, इससे पहले तुम्हारी नींद इस देश को ना लेकर डूब जाए। एक सैनिक बनकर सेना में जाना देशभक्ति नहीं होती, एक सैनिक बनकर सेना में जाना देशभक्ति नहीं होती। आजादी के पहले बात कुछ और थी और आज बात कुछ और है। तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद से लेकर महात्मा गांधी तक इन्हें हम देशभक्त कहते थे, परंतु आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ। अपने परिवार राष्ट्र के प्रति समर्पण देशभक्ति, हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान देशभक्ति। और एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं विद्यार्थी को आगे बढ़ाए उद्देश्य को पढ़ाए तो ये है देशभक्ति। आज का ये युवा इस वतन के रक्षा की खातिर दूसरों को मारने के लिए नहीं पहले खुद मरने के लिए तैयार हो तो ये है देशभक्ति। तो मैं इन देशद्रोही को कहना चाहूंगी ये हवा में जहर खोलने वाली दिशा है, हमारे इशारों से बदलती है क्या बदलोगे तस्वीर तुम मेरे हिंदुस्तान के शेरों। जिगर में भारत माँ बसती है, जिगर में भारत माँ बसती है। तो मैं आज बात करूँ तो महिलाओं को आज आरक्षण नहीं बल्कि सुरक्षित करने की जरूरत है, क्योंकि आज कन्या भ्रूण हत्या, दहेज बर्ताव, बाल विवाह, यौन शोषण जैसी घटनाएं बढ़ती नजर आई है। इस वतन के रक्षा का हम लड़कियों का भी हक है, इस वतन के रक्षा का हम लड़कियों का भी हक है। इस वतन के रक्षा के खातिर खंडे से खंडा मिलाने आई हूँ मैं, और भारत माँ की बेटी हूँ मैं, सरहद पर जाकर सीने पर गोली खाने को तैयार हूँ मैं। और एक माँ बनकर हर दर्द को सहजाना आता है, एक भगवान बेटी या पत्नी बनकर हर दर्द को सहजाना आता है। और रसोई में सिर्फ बेलन ही नहीं साहब, मुझे इस वतन के रक्षा की खातिर हथियार उठाना भी आता है, हथियार उठाना भी आता है। और सिर्फ भूल मत करना पापा की परी समझने की, सिर्फ भूल मत करना पापा की परी समझने की।
हूँ, मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ। काश मेरी जिंदगी में कोई शरण की शाम आएगी, काश मेरी जिंदगी में कोई शरण की शाम आएगी, काश मेरे जिंदगी मेरे वतन के काम आएगी। ना ख्वाब है मौत का ना आरज़ू जन्नत की, ना ख्वाब है मौत का ना आरज़ू जन्नत की। जब कोई जिक्र शहीदों में होगा तो उनमें मेरा भी एक नाम आए, उनमें मेरा भी एक नाम आए। जब कोई पूछे कि ये पागल की कौन क्रांतिकारों की, जब कोई पूछे कि ये पागल की क्रांतिकारों की, तो इन ख्वाबों में नाम लिख देना, इन ख्वाबों में नाम लिख देना। और बचा हुआ जिस्म में लहू एक बूंद भी उसे निकालना, और माँ तुझे सलाम लिख देना, माँ तुझे सलाम लिख देना। मैं जाते जाते एक ही बोलना चाहूंगी, मैं जाते जाते एक ही बोलना चाहूंगी, ध्यान से सुनो। काजू बदाम सोडून आता गुटखा प्रसिद्ध झाला, काजू बदाम सोडून त्या गुटखा प्रसिद्ध झाला, अजय अक्षय शाहरुख सुद्धा विमानच कामाला. बंद झाले शिक्षण जाहिराती, बंद झाले शिक्षण जाहिराती, जुगार प्रसिद्ध झाला, हिंदी मराठी कलाकार सुद्धा विमानच कामाला. जाकी सुद्धा गायच्या फतो, जाकी सुद्धा गायच्या फतो, तोही तोच म्हणाला, जंगली रमी पे आओ ना महाराज, गायला हाय फेमस झाला. गुटख्यामुळे झारीवाला सुद्धा इतका श्रीमंत झाला, गुटख्यामुळे झारीवाला सुद्धा इतका श्रीमंत झाला, पण या व्यसनामुळे भारताचा एक तरुण मात्र वाया गेला, एक तरुण मात्र वाया गेला. एवढे बोलून मी माझे 4 शब्द संपवते. जय हिंद.